वेलकम बैक दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों कल एक क्वेश्चन हमने किया था शेयर एंड डिविडेंड पे, उसी कड़ी में हम आगे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। आइए देखते हैं। सेलिना बाय 225 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट ₹125। सो फाइंड करना है व्हाट इज हर इन्वेस्टमेंट एंड देन इफ द डिविडेंड इज 10% व्हाट विल बी हर एनुअल इनकम, एंड थर्ड वन if she wants to increase her annual income by ₹750 how many extra shares should she buy। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आपके शेयर एंड डिविडेंड में। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोस्तों 225। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 225 है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कोई भी, दोनों चीजें सेम है। आप फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं और नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ₹100 है और अवेलेबल एट 125 दैट इज ये आपकी क्या दे रखी है मार्केट वैल्यू। तो यहाँ से मार्केट वैल्यू कितनी हो गई ₹125। तो देखिए पहले पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज हर इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट के लिए इन्वेस्टेड मनी आपका क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड मनी फॉर्मूला आपका क्या था, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो देखेंगे आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 225 और मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है 125। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइड में कितना आ जाएगा 5 5 25 कैरी गया 2 5 2 10 2 12 कैरी 1 5 2 10 1 11 क्रॉस 2 5 10 2 2 4 1 5 2 2 4 और देन अगेन 1 5 1 2 1 2। ये आपका टोटल कितना हो गया 5 5 10 1 11 4 2 6 1 7 1 8 2 8 1 2 5। एक बार चेक कर लेते हैं 5 5 25 5 2 10 2 12 5 2 10 1 11 2 5 10 2 2 4 1 5 2 2 4 1 से सेम डिजिट आ जाती हैं। तो कितना आ गया दोस्तों आपका इन्वेस्टेड मनी 28,125। ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछा है इफ द डिविडेंड इज 10%। ये क्या है, परसेंटेज साइन लगा है, इसका मतलब रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका 10%। तो क्या फाइंड करना है व्हाट विल बी हर एनुअल इनकम। तो दोस्तों एनुअल इनकम के लिए क्या फॉर्मूला था आपका, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड और मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 225, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 10, नॉमिनल वैल्यू कितना 100 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 2250। तो ये आपका एनुअल इनकम आ गया। और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि सी वांट्स टू इंक्रीज हर एनुअल इनकम बाय ₹750। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड सी बाई। तो देखिए दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे एनुअल इनकम को इसमें ऐड करके न्यू नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको इनिशियल वाले नंबर ऑफ शेयर से इसमें माइनस कर देंगे तो आपके एक्स्ट्रा शेयर आ जाएंगे, या सीधा सीधा आप एक्स्ट्रा जो इनकम है इसी पर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपके न्यू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज आ जाएंगे। तो यह यहाँ कर लेंगे थर्ड पार्ट में, लेट एक्स्ट्रा शेयर परचेज इक्वल्स टू एक्स मान लेंगे। तो देयरफॉर जो यहाँ पे एनुअल इनकम का फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने बाय किए हैं, रेट ऑफ डिविडेंड सेम रहेगा, नॉमिनल वैल्यू भी सेम रहेगी डिवाइडेड बाय 100। तो एनुअल इनकम उसको कितना बढ़ाना है 750, नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज करेगी एक्स्ट्रा एक्स, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 10, नॉमिनल वैल्यू कितना 100 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आपका 750 और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 10, यहाँ से कितना आ जाएगा x 75। ठीक है। अभी इसी चीज़ को हम दूसरे पैटर्न पे भी देखते हैं कैसे ये पैसा अगर इसमें ऐड करके आप देखेंगे तब भी ये एक्स्ट्रा शेयर्स कैसे आएंगे। मान लीजिए कि न्यू एनुअल इनकम आप निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इनिशियल था 2250 और प्लस 750, ये कितना हो जाएगा 50 50 हो गया 100 आपका, 7 2 9 1 10 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3000 हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, फिर से एनुअल इनकम का शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू
नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनुअल इनकम आपकी 3000 हो गई है और नंबर ऑफ शेयर्स x मान लेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड 10, नॉमिनल वैल्यू 100 और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 3000 को डिवाइड कर दीजिए आप 10 से, तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए दोस्तों 300, ठीक है। तो इतने बाद में परचेज करेगा जब इसमें एक्स्ट्रा इनकम हो गई, तो देयरफॉर एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हो जाएंगे परचेज, ये आपके 300 में से इनिशियल कितने थे 225, आप इसको माइनस भी कर देंगे तब भी कितना देगा 75 शेयर्स। तो इस तरह से आप चाहे इनिशियल जो एनुअल इनकम आई है उसमें न्यू इनकम जो एक्स्ट्रा उसको इंक्रीज करना है उसको ऐड करके भी आप एनुअल इनकम में रख सकते हैं, और यहाँ पे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, उसको आप माइनस कर दीजिए इनिशियल वाली वैल्यू को, तो आपके एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाएंगे। या सीधा सीधा जो एक्स्ट्रा इनकम उसको करना है उसको यहाँ पे रखते हुए आप एक्स्ट्रा शेयर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी कड़ी में एक और अभी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोसीड वाला है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा है, उसको देखते हैं। सचिन इन्वेस्ट ₹8500 इन 10% ₹100 शेयर एट ₹170. He sells the share when the price of each share rises by ₹30. He invests the proceed in 12% of ₹100 share at 125. तो पहले वो एक तरह से शेयर परचेज कर रहा है और जब पैसा बढ़ गया शेयर का तो उसको सेल करके फिर दूसरी कंपनी का परचेज कर रहा है। तो इसमें पूछा है द सेल प्रोसीड बताइए और नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं जो कि 125 पे थे, वो कितने बाय करेगा, और इसके बाद चेंज इन एनुअल इनकम। तो इस पैटर्न का भी आपको क्वेश्चन मिलता है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टेड मनी कितना है इनका है, इन्वेस्टेड मनी कितना है ₹8500, ठीक है। तो कितने वाले में, पहले रेट ऑफ डिविडेंड फर्स्ट टाइप वाले में यहाँ पे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं फर्स्ट टाइप इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टेड मनी ₹8500 है, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, नॉमिनल वैल्यू कितनी है ₹100 और मार्केट वैल्यू कितनी है 1 शेयर की 170, ठीक है। तो सबसे पहले पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसने परचेज किए होंगे ये फाइंड करिए। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इनिशियली, लिखना चाहें इनिशियली भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड ये आ जाएगा आपका इन्वेस्टेड मनी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टेड कितना है उसका पैसा 8500, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 170, डिवाइडेड बाई करिए तो 17×5 = 85, तो कितना आ गया 50 शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ से इनिशियल इसकी इनकम फाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इनकम लास्ट में पूछा है तो हमें इनिशियल और फाइनल दोनों इनकम फाइंड करनी पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे आप पहले इनिशियल इनकम फाइंड कर लीजिए। इनिशियल एनुअल इनकम, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसने परचेज किए स्टार्टिंग में 50, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10%, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये इससे कैंसिल हो गया और 50 × 10 कितना हो गया 500 हो गया। अब देखिए इसने पूछा है फर्स्ट पार्ट में सेल प्रोसीड बतानी है, तो नंबर ऑफ शेयर 50 है और मार्केट वैल्यू जब उसका प्राइस 30 रुपये बढ़ जा रहा है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना हो जा रहा है, एसपी ऑफ 1 शेयर 170 में 30 रुपीज़ ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका 200 रुपीज़। तो जब मार्केट उसने एक शेयर 170 पे खरीदा और जब 30 रुपये बढ़ गया यानी 200 का हो गया, उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे उसकी सेल से जो इनकम हुई तो क्या हो गया, इनकम ऑन सेलिंग शेयर्स एट ₹200, ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर और इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो 50 शेयर उसने लिए थे और जब 200 रुपये का हो गया एक शेयर तो उसको सेल कर दिया, कितना उसका पैसा आ गया 10,000, ठीक है। तो यही पहला
क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था द सेल प्रोसीड, तो इस पैसे से उसने फिर फर्दर दूसरी कंपनी का शेयर परचेज किया, तो देयरफॉर जो सेल प्रोसीड हो गया वो कितना आपका आ गया, ₹10,000। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का उसने इन्वेस्टमेंट किया। सेकेंड टाइप इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां पे इन्वेस्टेड मनी अब क्या हो जाएगा आपका, ₹10,000। ठीक है, इसके साथ साथ किस रेट ऑफ डिविडेंड पे, 12% पे, और यहां पे नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 और मार्केट वैल्यू कितनी 125। तो यहां से नंबर ऑफ शेयर कितने वो परचेज करेगा, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, इन्वेस्टेड मनी और अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो देखिए 10,000 से उसने 125 वाले कितने शेयर परचेज किए, 5 से आप डिवाइड कर दिए, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 5 25, 5 4 जा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40। सो कितने आ गए यहाँ पे 80 शेयर्स। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में पूछा था द नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज, तो कितने उसने परचेज किए 80 शेयर्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड ऑफ ₹125 इक्वल्स टू 80 शेयर्स। ठीक है, अब इसके बाद इसका पूछा है चेंज इन एनुअल इनकम, तो ये इनिशियल एनुअल इनकम आई थी, अभी अब इस पर एनुअल इनकम फाइंड करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही आपका चेंज इन इनकम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 80 शेयर आ गए हैं, अब इसमें न्यू इनकम निकालेंगे हम, न्यू एनुअल इनकम। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके 80, अभी रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 12 और नॉमिनल वैल्यू कितनी 100 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल हो गया, 12 8 96 हो गया। तो ये न्यू इनकम आ गई, और पूछा गया था थर्ड पार्ट में चेंज इन एनुअल इनकम, तो देयरफॉर चेंज इन एनुअल इनकम, न्यू एनुअल इनकम शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और इनिशियल एनुअल इनकम। तो न्यू एनुअल इनकम कितनी है 960 और इनिशियल कितनी थी 500, तो कितना आ जाएगा चेंज इन इनकम 460। तो इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसीड वाले भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ के राइट करिएगा, और अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो तो हमारे चैनल पे जरूर भेजिएगा। थैंक यू।